Good morning, dear students. We have already started chapter number 15, Biodiversity and its Conservation. In this, we have seen what does biodiversity means and what are the levels of biodiversity and how many species India contains. Our today's topic is patterns of biodiversity. In that, इसमें सबसे पहले है latitude gradient. बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती अर्थ में, और ये लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कुछ प्लांट स्पीसीज जो है लैटिट्यूड्स अल्टीट्यूड्स में अलग अलग एल्टीट्यूड से लैटिट्यूड्स में अलग अलग पाई जाती है। अगर हम कहें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो स्पीसीज की जो रिचनेस है या डाइवर्स फॉर्म है वो क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो इक्वेटर रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं किसी भी स्पीसीज को ग्रोथ करने के लिए, जबकि टेम्परेट और आर्टिक रीजन्स में सीवियर कंडीशन होती है और जो प्लांट्स और वहाँ की एनिमल्स के लिए सूदिंग नहीं होती। इसलिए ज़्यादा करके स्पीसीज जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में या उसकी रिचनेस जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है। कोलंबिया लोकेटेड near equator has 14,000 species of birds. New York has only 105 species and Greenland has only 56 species. India, having much of its land in tropical latitude, has more than 12,000 species of birds. So as we move from tropics towards the pole, the species richness starts getting decreased. Similarly, tropical regions are like equator contain 10 times more species of vascular plants as compared to temperate region like Midwest of USA. The species diversity also decreases from lower to higher altitudes on the mountain due to drop in temperature. जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तब भी स्पीसीज की जो रिचनेस है वो कम होती चली जाती है। Let us see now species area relationship. Species area relationship was first given by a German naturalist. His name was Alexander von Humboldt and it is very important. उन्होंने ये रिलेशनशिप जब दिया था जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे साउथ अमेरिका के जंगल, और तब उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। अकॉर्डिंग टू हिम जब वो ये जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते जा रहे थे जो स्पीसीज की रिचनेस है वो इंक्रीज होते जा रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद जो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो डिक्रीज हुई। सो एज ही इज मूव्ड इनसाइड दैट एरिया there was richness in the species, or we can say as he was exploring the land the species की जो richness है वो बढ़ते चलेगी। लेकिन एक टाइम के बाद जो स्पीसीज की रिचनेस है उन्हें जब वो और एक्सप्लोर करने गए उस लैंड को तो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुई, और उन्होंने यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करा जो एक रेक्टेंगुलर पैराबोला था। तो इस तरह का ये जो ब्लू लाइन है उनको इस तरीके का एक ग्राफ मिला यहाँ पे जहाँ पे S जो है वो स्पीसीज रिचनेस है विच इज गिवन S इज इक्वल टू C, A उसके पावर पे Z है। तो S है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीसीज की रिचनेस। Z इज द स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, Y इज द C इज द Y इंटरसेप्ट while A इज द एरिया। सो इसी को जब एल्गोरिथम के लिए इक्वेशन प्लॉट करी गई तो उन्हें एक रेक्टेंगुलर सीधी लाइन मिली, लीनियर लाइन मिली, और इक्वेशन एल्गोरिथम चार्ट में इस तरीके की बनी, एल्गोरिथम log s इक्वल टू log c प्लस z log a। आपको ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, आपको ये इक्वेशन को समझना है। सो जैसे जैसे वो अंदर चले जाते जा रहे थे स्पीसीज का जो रिचनेस है पहले वो बढ़ी और फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चले गए। यहाँ पे S स्पीसीज की रिचनेस बता रहा है, C Y इंटरसेप्ट और Z यहाँ पे इस स्लोप ऑफ लाइन
or regression coefficient. So this is called as this is a species area relationship given by Alexander Humboldt. Our next topic will be the importance of species diversity to the ecosystem. Thank you.